नमस्कार विद्यार्थी मित्र। कैसे हैं आप सभी? मजे में तो है ना? विद्यार्थी मित्र, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी में पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्र, इससे पहले अगले वीडियो नंबर 2 में हमने इकाई नंबर 2 अनूठे इंसान की चर्चा की थी। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में आज हम एक बार फिर से पुनरावर्तन कर लेंगे। तो विद्यार्थी मित्र, हमने वीडियो नंबर 2 में पढ़ा था नेपोलियन और कौमुदी के बारे में। किसके बारे में? तो नेपोलियन और कौमुदी, यानी कि फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट और मालाबार केरल की एक सच्ची दानवीर लड़की कौमुदी के बारे में हमने पढ़ा था। तो नेपोलियन से हमें क्या सीखने को मिला? तो नेपोलियन से हमें यह सीखने को मिला कि नेपोलियन बचपन से ही सत्यवादी और प्रामाणिक था। तो साथ ही साथ कौमुदी के पात्र से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने देश के लिए कुछ भी देने को तैयार होना चाहिए। अगर हमें अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान भी गंवानी पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अर्थात देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं होता। इस बात की पूर्ति हमें कौमुदी के पात्र से देखने को मिलती है। तो विद्यार्थी मित्र, हमने इससे पहले अगले के वीडियो नंबर 2 में अनूठे इंसान यानी कि नेपोलियन और कौमुदी के बारे में पढ़ा था। तो विद्यार्थी मित्र, चलिए आज हम इस कहानी के अनूठे इंसान इस कहानी के स्वाध्याय में दी गई एक कहानी है, चित्र के आधार पर कहानी लेखन, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो विद्यार्थी मित्र, आज हम क्या करेंगे इस वीडियो में? तो आज हम इस वीडियो में चित्र के आधार पर कहानी लेखन करेंगे। चित्र के आधार पर कहानी लेखन क्या होगा? चित्र के आधार पर, यानी कि हमें अलग अलग चित्र दिए जाएंगे, उस चित्र के आधार पर हमें कहानी लिखनी है। चित्र के आधार पर कहानी लिखना। चित्र के आधार पर कहानी लेखन। कीजिए। चित्र के आधार पर कहानी लेखन कीजिए, यानी कि हमें यहाँ अलग अलग 5 चित्र दिए गए हैं और हमें उस चित्र के आधार पर कहानी लिखनी है। तो चलिए विद्यार्थी मित्र, आप सभी तैयार हो जाइए चित्र के आधार पर कहानी लेखन करने के लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले पहला चित्र। तो देखिए, ये है हमारा पहला चित्र। तो चित्र में आपको क्या क्या दिखाई देता है? ध्यान से देखिए जरा। तो चित्र में आपको 3 प्राणी और एक पक्षी दिखाई देता है ना? तो देखिए जरा ध्यान से कि चित्र में कौन कौन है। तो चित्र में एक चूहा है, एक कछुआ, एक हिरण और एक कौवा दिखाई देता है। तो क्या है चित्र में? तो चित्र में एक हिरण, एक कछुआ, एक चूहा और एक कौवा है। और वो कहाँ रहते हैं? तो वे सभी एक जंगल में रहते हैं। तो हमें चित्र देखते ही पता चलता है कि एक जंगल का दृश्य है और उस जंगल में ये 4 मित्र रहते हैं। कौन है ये 4 मित्र रहते हैं? देखिए अब दूसरा चित्र। तो देखिए दूसरे चित्र में आपको क्या दिख रहा है? तो दूसरे चित्र में हमें दिख रहा है कि हिरण, कौवा, कछुआ और चूहा आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं। नदी के किनारे वे लोग खड़े हैं और कुछ बातचीत कर रहे हैं। शायद ऐसी बातचीत कर रहे हैं कि चलिए अब हम कहीं घूमने जाए, शायद ऐसी भी बातचीत वह कर रहे होते। और देखिए अब चित्र नंबर 3। तो देखिए चित्र नंबर 3 में क्या है? तो चित्र नंबर 3 में है कि हिरण जो है वह शिकारी की जाल में फंस गया है। हिरण शिकारी की जाल में फंस गया है। पास ही में पेड़
कछुआ भी आ रहा है। देखिए अब चित्र नंबर 4। तो देखिए चित्र नंबर 4 में आपको क्या दिख रहा है? तो चित्र नंबर 4 में हमें दिख रहा है कि जो चूहा है वह अपने दांतों से उस शिकारी की जाल को, जो कि हिरण जाल में फंस गया है, उस जाल को चूहा अपने दांतों से काट रहा है। और कौवा क्या कर रहा है? तो कौवा एक पेड़ पर बैठकर वह शिकारी, कहीं शिकारी ना आ जाए उसके लिए वह बैठा हुआ है कि शिकारी जैसे ही आए कौवा काव काव करेगा और तुरंत ही कछुआ, चूहा और हिरण वहां से भाग जाएंगे। देखिए अब चित्र नंबर 5। तो देखिए चित्र नंबर 5 में आपको क्या क्या दिख रहा है? तो चित्र नंबर 5 में हमें दिख रहा है कि हिरण और कछुआ और चूहा तीनों भाग चले हैं, कौवा उड़ गया है और शिकारी मुंह लटकाए खड़ा है और उसके हाथों में एक प्लास्टिक की थैली है और वह कछुए को देखकर ऐसा सोच रहा है कि क्यों ना मैं इस कछुए को इस थैली में बंद कर दूं, लेकिन शिकारी कुछ करने जाता उससे पहले ही कछुआ दूर भाग गया। तो विद्यार्थी मित्र, हमने यहाँ 1, 2, 3, 4 और 5 चित्र देखे। अब हम इस चित्र के आधार पर पूरी कहानी लिखेंगे। तो विद्यार्थी मित्र, हम इस कहानी का नाम क्या देंगे, यानी कि कहानी का शीर्षक क्या होगा? तो सोचिए जरा, क्या होगा शीर्षक? विद्यार्थी मित्र, हम इस कहानी को सच्चे मित्र शीर्षक दे सकते हैं। कौन सा शीर्षक? सच्चे मित्र। तो हमारी यह कहानी का शीर्षक है सच्चे मित्र। सच्चे मित्र कहानी का शीर्षक क्या है? तो कहानी का शीर्षक है सच्चे मित्र। तो विद्यार्थी मित्र, हम कहानी को आगे बढ़ाए इससे पहले मैं आपको एक एनिमेशन वीडियो दिखाती हूँ। आप सभी वह एनिमेशन वीडियो ध्यान से देखिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरे भरे जंगल में 4 मित्र रहते थे। उनमें से एक था चूहा, दूसरा था कौवा, तीसरा था हिरण और चौथा था कछुआ। अलग अलग जाति के होने के बावजूद उनमें पक्की मित्रता थी। चारों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। जंगल में एक तालाब था जिसमें कछुआ रहता था। तालाब के किनारे पेड़ पर कौवा रहता था। पेड़ के नीचे बिल में चूहा रहता था। तालाब के पास की घनी झाड़ियों के पीछे हिरण रहता था। दिन के समय कछुआ तालाब में भोजन करता तथा तालाब के किनारे धूप सेंकता। बाकी तीनों मित्र हिरण, चूहा तथा कौवा सुबह सुबह खाने की तलाश में जंगल में चले जाते और सूर्यास्त के समय लौट आते। चारों मित्र एकत्रित होते, खेलते और धमा चौकड़ी मचाते। एक दिन शाम को चूहा तथा कौवा तो लौटे, परंतु हिरण नहीं लौटा। तीनों मित्र बैठकर उसकी राह देखने लगे। उनका मन खेलने को भी नहीं हुआ। कछुआ भराए गले से बोला, वह तो रोज तुम दोनों से पहले आ जाता था। आज पता नहीं क्या बात हो गई जो अब तक नहीं आया। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। चूहे ने चिंतित स्वर में कहा, हाँ, बहुत गंभीर बात है। जरूर वह किसी मुसीबत में पड़ गया है। अब हम क्या करें? कौवे ने ऊपर देखते हुए अपनी चोंच खोली। मित्रों, वह जिधर चरने जाता है उधर मैं उड़कर देख आता हूँ, मगर अंधेरा छा रहा है, नीचे कुछ नजर नहीं आएगा।
हमें सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। सुबह होते ही मैं उड़कर जाऊंगा और कुछ खबर लाकर तुम्हें दूंगा। अपने मित्र की कुशलता जाने बिना रात को नींद कैसे आएगी? दिल को चैन कैसे पड़ेगा? मैं तो उस ओर चल पड़ता हूँ। सुबह तक पहुँच जाऊंगा। मेरी चाल बहुत धीमी है। तुम दोनों सुबह आकर मिल जाना। मुझसे भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा जाएगा। मैं भी कछुए भाई के साथ चल पड़ता हूँ। कौवा भाई, तुम सुबह होते ही आ जाना। कछुआ और चूहा चल दिए। कौवे ने रात आंखों आंख काटी। जैसे ही सुबह हुई, कौवा भी हिरण को खोजने निकल पड़ा। कौवे ने हिरण को पुकारना भी शुरू कर दिया। मित्र हिरण, तुम कहाँ हो? आवाज दो मित्र। नीचे की ओर चूहा तथा कछुआ जाते हुए दिखे। उसने कांव कांव करके उन्हें सूचना दी कि उसने उन दोनों को देख लिया है और हिरण को खोजने आगे जा रहा है। कुछ दूर चलने पर उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह उस दिशा में चल दिया। वह सीधा वहां पहुंच गया जहां से रोने की आवाज आ रही थी। उसने देखा कि उसका मित्र हिरण एक शिकारी के जाल में फंस गया है। कौवे को देखकर हिरण रोने लगा और बोला, कौवा मित्र, शिकारी आता ही होगा। तुम मित्र चूहा तथा मित्र कछुआ को मेरा अंतिम नमस्कार कहना। कौवा बोला, हम जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें छुड़ा लेंगे। हिरण बोला, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाओगे? कौवे ने पंख फड़फड़ाए और बोला, मैं अपने मित्र चूहे को अपनी पीठ पर बिठाकर ले आता हूँ। वह अपने पैने दांतों से जाल कुतर देगा। हिरण को आशा की किरण दिखाई दी। उसकी आंखें चमक उठी और बोला, तो मित्र चूहे भाई को शीघ्र ले आओ। कौवा उड़ा और चूहे के पास पहुंचा और बोला, मित्रों, हमारा मित्र हिरण एक शिकारी के बिछाए जाल में फंस गया है। शिकारी के आने से पहले हमें उसे छुड़ाना होगा, नहीं तो हम अपने मित्र को खो देंगे। कछुआ घबराया और बोला, तो हमें क्या करना होगा? जल्दी बताओ। चूहे के तेज दिमाग ने कौवे का इशारा समझ लिया और बोला, घबराओ मत कौवा भाई, मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर हिरण के पास ले चलो। चूहे को जाल कुतरते देर ना लगी। मुक्त होते ही हिरण ने उन्हें धन्यवाद किया। तब तक कछुआ भी वहां आ गया। चारों मित्र खुशी में नाचने लगे। यह छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे मित्र हों तो जीवन में मुसीबतों का आसानी से सामना किया जा सकता है। विद्यार्थी मित्र, मुझे आशा है कि आप सभी को एनिमेशन वीडियो देखने में बहुत ही मजा आया होगा। तो चलिए विद्यार्थी मित्र, आपने जो एनिमेशन वीडियो देखा सच्चे मित्र, अब हम उसी कहानी की चर्चा करते हैं। तो आप सभी का ध्यान इस तरफ होना चाहिए। कहानी का शीर्षक है सच्चे मित्र। एक जंगल था, उसमें एक तालाब के किनारे कौवा, हिरण, चूहा और कछुआ ये चार मित्र रहते थे। तो क्या था? एक जंगल था। क्या था? एक जंगल था और उस जंगल में एक तालाब के किनारे चार मित्र रहते थे। कौन कौन मित्र थे? उनका नाम क्या था? तो एक था कौवा, एक हिरण, एक चूहा और एक कछुआ। तो एक जंगल में एक तालाब के किनारे यह चार मित्र रहते थे। एक दिन हिरण घूमते
जाल में फंस गया। कौवा, चूहा और कछुआ कहीं दूर चले गए थे। देखिए यहाँ पर कौवा, कछुआ और चूहा वे तीनों भी घूमते घूमते जंगल में और दूर चले गए थे, जंगल में कहीं और दूर चले गए थे। उसने मित्रों को आवाज दी पर वहां कोई नहीं आया। तो जो हिरण शिकारी की जाल में फंस गया था उसने अपने मित्र यानी कि कौवा, चूहा और कछुआ उन तीनों मित्रों को आवाज दी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं यहाँ शिकारी की जाल में फंस गया हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो शिकारी पकड़कर मुझे ले जाएगा। हिरण बहुत चिल्लाया लेकिन कोई था ही नहीं वहां पर, क्योंकि कछुआ, चूहा और कौवा वे तीनों बहुत आगे निकल गए थे। तो किसी ने भी हिरण की आवाज नहीं सुनी और वहां कोई नहीं आया। कुछ समय के बाद कौवा आया। देखे अब बहुत सारा समय हो गया, तो कुछ समय के बाद कौवा उड़ते उड़ते हिरण की खोज में वहां आ पहुंचा। उसने हिरण को जाल में फंसा हुआ देखा तो बहुत दुखी हुआ। तो कौवा उड़ता उड़ता हिरण के पास आया और उसने देखा कि हिरण तो शिकारी की जाल में फंस गया है। तो यह देखकर कौवा बहुत ही दुखी हो गया। होता है ना कि अपने मित्र को दुख में देखकर हम भी दुखी हो जाते हैं। आप सभी के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपके मित्र को कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, वह दुखी हो तो उसके साथ साथ आप भी दुखी हो जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि हमारा मित्र खुश रहे, उसके घर कोई खुशी का प्रसंग हो, उसका बर्थडे हो, मित्र खुश हो तो हम भी खुश ही रहते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ कि हिरण को जाल में फंसा हुआ हिरण को दुखी देखकर कौवा भी दुखी हो गया। उसने हिरण से कहा, मित्र चिंता न करो, मैं अभी तुम्हें जाल से मुक्त कराता हूँ। तो कौवे ने हिरण से क्या कहा? तो कौवे ने हिरण से कहा, मित्र सखा तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें इस जाल से मुक्त करवाता हूँ, यानी कि तुम्हें अभी इस जाल से बाहर निकालता हूँ, तुम्हें बाहर निकालकर शिकारी के चंगुल से छुड़वा लेता हूँ। वह उड़ता हुआ चूहे के पास पहुंचा और बोला। तो कौवे ने क्या किया? तो कौवा उड़ता उड़ता चूहे के पास जा पहुंचा और वहां जाकर उसने चूहे से कहा, चूहा भाई जल्दी चलो, अपना मित्र हिरण शिकारी के जाल में फंस गया है। तो कौवा उड़ता उड़ता कहाँ गया था? कौवा उड़ता उड़ता चूहे के पास गया और चूहे के पास जाकर बोला, चूहा भाई जल्दी करो, जल्दी मेरे साथ चलो, अपना मित्र हिरण शिकारी की जाल में फंस गया है। जाल काटकर उसे तुम ही मुक्त करा सकते हो। ऐसा करो कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो कौवे ने चूहे के पास जाकर क्या कहा? तो कौवे ने चूहे के पास जाकर कहा, चूहा भाई जल्दी चलो, तुम मेरे साथ चलो, अपना मित्र हिरण शिकारी की जाल में फंस गया है। वह जाल काटकर अपने नुकीले दांतों से वह जाल काटकर तुम ही उसे बाहर निकाल सकते हो। ऐसा करो कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं उड़ूंगा, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ तो हम जल्दी से जल्दी वहां हिरण के पास पहुंच सकते हैं। कौवा ठीक कहता है, तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं भी बाद में आता हूँ, कछुए ने कहा। तो कछुए ने क्या कहा? तो कछुए ने चूहे से कहा कि कौवा ठीक ही कहता है, तुम दोनों जल्दी जाओ, तुम कौवे की पीठ पर बैठ जाओ, कौवा उड़ेगा, तुम दोनों जल्दी पहुंच जाओगे, तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। कछुए ने ऐसा कहा। कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बैठाकर ले आया। अब कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बैठाकर उड़ता उड़ता हिरण के पास आ गया। चूहे
तब तक कछुआ तालाब में सरक गया। शिकारी हाथ मलता रह गया। देखिए यहाँ पर कौवे ने दूर से शिकारी को आते हुए देख लिया था, इसीलिए उसने हिरण को सावधान कर दिया। तो हिरण भी जाल से बाहर निकलकर भाग गया। चूहा जो था वो चूहा झाड़ी के बीच में छिप गया और तब तक कछुआ धीरे धीरे वहां आ पहुंचा था। तो शिकारी आ गया, कौवा उड़ गया, शिकारी आया। तो शिकारी ने देखा कि जाल में तो हिरण नहीं है, हिरण भाग गया है। तो शिकारी हिरण को वहां न पाकर बहुत गुस्सा हो गया और उसके पास एक प्लास्टिक की थैली थी। तो उसने ऐसा चाहा कि हिरण तो भले भाग गया, कोई बात नहीं, भाग गया, लेकिन मैं इस कछुए को इस थैली में बंद कर पकड़ लेता हूँ। तो वह जैसे ही कछुए को थैली में पकड़ने के लिए जाता है, कछुआ तुरंत ही तालाब में सरक जाता है और शिकारी हाथ मलता रह जाता है, यानी कि पछताता है। हाथ मलना यानी कि पछताना। क्या होता है? हाथ मलना यानी कि पछताना। हाथ मलना अर्थात पछताना। हाथ मलना अर्थात पछताना। इस तरह कौवा, हिरण, चूहा और कछुआ चारों ने मित्रता निभाई। तो इसी तरह कौवा, हिरण, कछुआ और चूहा, इन चारों ने अपनी सच्ची मित्रता निभाई। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि हमें अपने मित्र के साथ मित्रता निभानी चाहिए। पूरी अपनी निष्ठावान हमें बनना चाहिए। हमें अपने मित्र के सुख में और दुख में हमेशा साथ देना चाहिए, वही सच्चा मित्र होता है। विद्यार्थी मित्र, यहाँ पर हमारा यह वीडियो पूर्ण होता है। मुझे आशा है कि आप सभी इन चारों मित्रों की तरह पक्के मित्र बनकर रहेंगे। अस्तु।